एज प्रॉमिस्ड पिछली बार सावंत साहब से शुरुआत करेंगे और उसके बाद सेठ साहब के पास जाएंगे। आप लोग कोशिश करिए गाबा सर के चुने हुए सारे स्टॉक्स खा जाएं। सावंत साहब गुड मॉर्निंग, आपका प्रिफर्ड पिक भाई साहब। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। और मेरा जो पिक होगा वो इंडिगो होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डिसेंट रैली के बाद प्रीवियस हाइस को रिटेस्ट किया गया है। नॉर्मली ऐसे पैटर्न के बाद अच्छा मोमेंटम आता है और ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम्स भी काफी बुलिश है। हम ऑलमोस्ट 5,800 पे कल क्लोज हुए, 5,740 5740 मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 5,950 940 5950। ओके, इंटरग्लोब एविएशन ये हो गई प्रशांत जी के पिक। अमित सेठ के पास चला जाए अब, जैसा आशीष ने प्रॉमिस किया है। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी आज की पिक रहेगी एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है। यहाँ पे हमने रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखा था। स्टॉक कंटिन्यूसली हायर आए, हायर लोज बना रहा है और कल के सत्र में हमने देखा कि 20 डेमा से इस अप ट्रेंड में स्टॉक ने रिवर्सल किया। वॉल्यूम्स का अगर कंपैरिजन करें तो पिछले 6-7 दिनों से ज्यादा वॉल्यूम से कल के इस पुल बैक में तो एचडीएफसी एएमसी हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 5,000 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 5,300 के। एचडीएफसी एएमसी, वैसे ध्यान रखिएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने भी आईपीओ लाने के लिए कल ही पेपर दाखिल करे। रात में खबर आनी शुरू हुई थी, तो आज ये एएमसीज वैसे रडार पे आएंगी। बैती साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, पूनावाला फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ और हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज इन फाइनेंशियल्स में अच्छा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो 460 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 480 और 495 तक के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो पूनावाला फिनकॉप ये हो गई आशीष बैती जी के पिक। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए, इनमें से कोई स्टॉक था आपके लिस्ट पर या कोई अलग स्टॉक था जो बच गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग, कोई भी स्टॉक नहीं था। मैंने एक्चुअली मेरा 4 थे, बोला अभी तो 4-5 रखा है, देखूंगा निकालूंगा। फिर जब बातें करते करते मैंने 2 और निकाल दिए, तो 6 थे लेकिन एक भी नहीं। एनीवे, स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार। 1855 पर ट्रेड कर रहा है पॉलिसी बाजार। इसका स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है। नीचे आया है, बरोबर अच्छी तरह आया है, नीचे आया ऊपर जाने के लिए। 2-3 दिन से हम अपनों देख रहे हैं। ट्रेड कर रहा है 1854 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 1840 का, 14 रुपए का। आई थिंक मेरा नियर टर्म टारगेट है 1880 टू 1900 जोन। ये एक जोन है, मेरे ख्याल से उस जोन में जाना चाहिए। तो यस, पॉलिसी बाजार। ओके, पॉलिसी बाजार गाबा सर को आ रहा है पसंद। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एसआरएफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद कल हमने ब्रेकआउट देखा और अगर हम पहले से ही ट्रेंड देखें तो ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है एसआरएफ का। तो कल के ब्रेकआउट के बाद आपको 3350 के टारगेट सेट करने हैं। 3254 3254 के स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है एसआरएफ में। ये कैश लेवल्स हैं। 3300 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 86 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिल जाए तो खरीदारी करिए। 74 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 110 रुपए की टारगेट सेट कर लीजिए। ओके, एसआरएफ ये कल भी इसने ऑल टाइम क्लोजिंग हाई दिया था। कल इंटरडे में भी ट्रेड प्ले आउट हुई थी और आई थिंक बीटीएसटी ट्रेड भी थी हमारे पैनल की और ऑल टाइम हाई पर स्टॉक का। चलिए, आज की ट्रेड्स पूरी हुई। अब एक फंडामेंटल आइडिया के लिए चलते हैं धर्मेश कान जी के पास। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्टॉक पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। अनुज देखिए, मार्केट काफ़ी फंसा हुआ है और यहाँ पर भी अर्निंग्स सीजन भी चालू हो गया है, तो अर्निंग्स के हिसाब से मूवमेंट रहेगी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। बट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर मतलब कोई 1 साल 1.5 साल लेके बाई करने के लिए रेडी है तो मुझे लगता है अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो अपडेट्स आए हैं बहुतों के काफ़ी बेहतर हैं। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ कोटक का ही एक ऐसा अपडेट आया जो कि बेटर था, बट अगर उसको आप हटा के देखें तो ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में अपडेट्स काफ़ी अच्छे थे। वहाँ मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी बैलेंस्ड उनका अर्निंग्स अपडेट रहा। पिछले साल तो काफ़ी अच्छा रहा ही था। इस साल भी Q1 में 12-13% के आसपास एडवांसेस ग्रोथ के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी सी लैगिंग है, बट मुझे लगता है आने वाले समय में वो भी कैचअप कर लेगा। एसेट क्वालिटी और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी काफ़ी उनका बेहतर रहा है।
तो उस पर बाई करने की सलाह रहेगी। हम लोगों का ये मानना है कि अराउंड ये जो 12-13% का एडवांसेस ग्रोथ है, ये आने वाले नेक्स्ट 3 क्वार्टर से बढ़ के 15% के आसपास पहुंचेगा। और वैल्यूएशन के हिसाब से 0.6 टाइम प्राइस टू बुक पर ये ट्रेड करा है, जो कि काफी कंफर्टेबल है 1 ईयर फॉरवर्ड के लिहाज से देखे तो 150-160 के आसपास का एक साल के नजरिए से टारगेट निकल के आता है। तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट बाई करने की सलाह रहेगी बैंक ऑफ इंडिया पे। बैंक ऑफ इंडिया 12-18 महीने इंतजार कर रहे हैं, तो बढ़िया फंडामेंटल आइडिया धर्मेश कांत और उनकी टीम की तरफ से। चतुर्मोता साहब के पास चला जाए एक और बढ़िया सा टॉप कॉल जोड़ने के लिए। चतुर्मोता साहब, क्या पसंद आ रहा और क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, हमें पूरा केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग का थीम काफी अच्छा लग रहा है और वहां पे प्रॉक्सी प्ले के लिए हमें लगता है वायर्स एंड केबल्स के लीडर को हम चूज करेंगे, वो पॉलीकैब। पॉलीकैब हमें इसलिए पसंद आता है आशीष जी, क्योंकि 2012 में जब 2016 में जब इनका एक आईपीओ आया 16-17 में, तब इनका मार्केट शेयर पूरे वायर्स एंड केबल्स में करीब 12% का था। 2019 में यही नंबर करीब 19% का मार्केट शेयर था। और आज अगर से हम जब देखते हैं 2025 में, तो कंपनी का जो शेयर है वायर्स एंड केबल सेगमेंट में वो 26 से 27% का हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि एक सस्टेन्ड लीडरशिप पोजीशन की कंसोलिडेशन पॉलीकैब कंटिन्यूसली करता हुआ दिखा रहा है। साथ ही साथ इनका जो एक एफएमईजी का बिजनेस था, जो अभी तक एक लॉस मेकिंग बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा था, इस क्वार्टर में वो नंबर एबिट लेवल पे पॉजिटिव हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हमें लगता है हुआ है। और तीसरी बात, हमें लगता है कि एक्सपोर्ट के टर्म्स में लास्ट 1 से 2 क्वार्टर में कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रहा था, पर क्योंकि ये जो ऑर्डर्स थे सब रोल ओवर्स हो चुके थे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो अब हमें लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं आपको एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर्स काफी स्ट्रांग नजर आएंगे और वहां से एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को नजर आएगी। इस सबको देखते हुए हमें लगता है कि कंपनी 14 से 15% की एक ऑपरेटिंग मार्जिन बनाएगी और फाइनेंशियल ईयर 27 पे आप देखेंगे तो 26-27 टाइम्स के फॉरवर्ड पी मल्टीपल पे कंपनी मिल रही है, जहां पर पे हमें एक अच्छी अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी रीरेटिंग यहाँ पे संभव है। टेक्निकली आप देखेंगे स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और कहीं ना कहीं 63-6400 पे बहुत ही बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है। और प्योर टेक्निकल प्रोजेक्शंस पे मैं जाऊं तो मुझे लगता है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को, जो कि करीब 7,700 के आसपास था, उसको रीटेस्ट और क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया है। पॉलीकैब है चतुर्मोता साहब का प्रिफर्ड आइडिया। रैप अप कर देता हूं, सारे के सारे बाय आइडिया है, चाहे ट्रेडिंग के लिए हो, लंबी अवधि के लिए हो। सावंत साहब इंटरग्लोब एविएशन खरीदने की बात कर रहे हैं 5740 के स्टॉप के साथ। सेठ साहब HDFC AMC बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 5000 का SL है। बहेती साहब पूना वाला फिनकॉप के साथ जा रहे हैं, 460 का स्टॉप लगा रहे हैं। गाबा सर कह रहे हैं PB फिनटेक 1840 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट किया जा सकता है। मानस SRF पे दाव लगा रहे हैं 3254 के स्टॉप के साथ। फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहे हैं इस समय। अगर आपका 1 से 1.5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो सरकारी बैंक्स, और सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया है धर्मेश कांत का प्रिफर्ड आइडिया। 150 से 160 के टारगेट्स के लिए इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए। और चतुर्मोता साहब को केपेक्स और केपेक्स की थीम पसंद आ रही है और उसमें प्रॉक्सी प्ले कह लीजिए, पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पे खरीदने के मौके 6300 के स्टॉप के साथ पोजिशनली 7500 के टारगेट्स।